नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फोरेटिस बी टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, फोरेटिस बी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और फोरेटिस बी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि फोरेटिस बी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फोरेटिस बी टैबलेट एक मल्टीविटामिन हेल्थ सप्लीमेंट है। विटामिन्स हमारे शरीर की ग्रोथ और शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन करना जरूरी होता है। शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने पर शरीर में कमजोरी होना, शरीर में थकान रहना, शरीर की इम्यूनिटी का कमजोर होना, बार बार बीमार पड़ना, त्वचा में रूखापन होना, बालों का गिरना और मांसपेशियों में कमजोरी या दर्द रहना आदि लक्षण शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने पर हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि फोरेटिस बी टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है और किन व्यक्तियों को डॉक्टर फोरेटिस बी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। फोरेटिस बी टैबलेट का उपयोग शरीर की ग्रोथ व शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए, न्यूरोपैथिक दर्द यानी नसों का दर्द होने पर, मुंह में छाले होने पर, शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए, शरीर में एनर्जी व स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, शरीर में थकान व कमजोरी की समस्या होने पर और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर फोरेटिस बी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों और जिम जाने वाले व्यक्तियों को नॉर्मल इंसान से थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। इसलिए ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों या जिम जाने वाले व्यक्ति भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए फोरेटिस बी टैबलेट को ले सकते हैं। जो व्यक्ति बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए बाहर का खाना खाने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर फोरेटिस बी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में भोजन से विटामिन्स को सोखने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर फोरेटिस बी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। कोई बीमारी की रिकवरी प्रोसेस को तेज करने के लिए और ज्यादा लंबे समय तक बीमार रहने की वजह से यदि आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए भी डॉक्टर फोरेटिस बी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। डायबिटीज यानी शुगर से पीड़ित व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए शुगर से पीड़ित व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर फोरेटिस बी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। जिन व्यक्तियों को भूख कम लगती है, ऐसे व्यक्तियों में भी विटामिन्स की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए जिन व्यक्तियों को भूख कम लगती है, उन व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर फोरेटिस बी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। जो व्यक्ति बार बार बीमार होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी डॉक्टर फोरेटिस बी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की पेट या आंतों की कोई सर्जरी हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए शराब का ज्यादा सेवन करने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर फोरेटिस बी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। फोरेटिस बी टैबलेट शरीर में कमजोरी की समस्या को दूर करती है और शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि फोरेटिस बी टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर फोरेटिस बी टैबलेट को दिन में केवल एक ही बार और खाना खाने के बाद लेने की सलाह देते हैं। फोरेटिस बी टैबलेट को सुबह या दोपहर के समय खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है। फोरेटिस बी टैबलेट को आप हल्के गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। ज्यादा ठंडे पानी के साथ फोरेटिस बी टैबलेट को न लें, क्योंकि ज्यादा ठंडे पानी के साथ फोरेटिस बी टैबलेट को लेने से पेट के अंदर दवा का अवशोषण कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फोरेटिस बी टैबलेट की प्रभावशीलता भी कम हो सकती है। फोरेटिस बी टैबलेट की डोज, उम्र,
शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको फोरेटिस बी टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। फोरेटिस बी टैबलेट को कितने दिन तक लेना चाहिए, यह कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि फोरेटिस बी टैबलेट एक हेल्थ सप्लीमेंट है। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है तो आप फोरेटिस बी टैबलेट को तब तक ले सकते हैं जब तक आपकी डाइट से न्यूट्रिशन की कमी पूरी न हो जाए। आप अपने शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को कच्चे फलों, सब्जियों, सलाद, दूध, दही, काजू, बादाम व अन्य ड्राई फ्रूट्स का सेवन पर्याप्त मात्रा में करके भी कर सकते हैं। यदि आपके डॉक्टर ने फोरेटिस बी टैबलेट को लेने की सलाह दी है तो आपको फोरेटिस बी टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे फोरेटिस बी टैबलेट एक बहुत ही सुरक्षित दवा है और ज़्यादातर व्यक्तियों में फोरेटिस बी टैबलेट की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ % व्यक्तियों में फोरेटिस बी टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आने का मन होना, मुंह का स्वाद खराब होना, पेट दर्द होना, दस्त होना या कब्ज होना आदि साइड इफ़ेक्ट्स फोरेटिस बी टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। फोरेटिस बी टैबलेट की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं, केवल कुछ % व्यक्तियों में इन साइड इफ़ेक्ट्स को नोटिस किया गया है। फोरेटिस बी टैबलेट को रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा डोज में लेने पर फोरेटिस बी टैबलेट की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसलिए आपको फोरेटिस बी टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। फोरेटिस बी टैबलेट को लेने के बाद पेशाब का रंग पीला हो सकता है, जो कि एक सामान्य बात है और यह कोई नुकसानदायक नहीं होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फोरेटिस बी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मल्टीविटामिन कैप्सूल या टैबलेट प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे कच्चे फलों या सब्जियों से मिलने वाले विटामिन्स और मिनरल्स की बराबरी नहीं कर सकते हैं। मल्टीविटामिन कैप्सूल या टैबलेट को तभी लेना चाहिए जब बहुत ही जरूरी हो या डॉक्टर ने मल्टीविटामिन कैप्सूल या टैबलेट को लेने की सलाह दी हो। फोरेटिस बी टैबलेट का डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक सेवन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मल्टीविटामिन्स को कम या ज्यादा मात्रा में लेने पर बच्चे की सेहत प्रभावित हो सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को फोरेटिस बी टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। अगर आप पहले से ही कोई मल्टीविटामिन दवा ले रहे हैं तो फोरेटिस बी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि एक साथ कई मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेने से ओवरडोज हो सकती है, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि क्या फोरेटिस बी टैबलेट वजन को बढ़ाती है या नहीं। फोरेटिस बी टैबलेट एक मल्टीविटामिन टैबलेट है जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। विटामिन्स न तो वजन को बढ़ाते हैं और न ही वजन को घटाते हैं, इसलिए फोरेटिस बी टैबलेट आपके शरीर के वजन को नहीं बढ़ाती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका फोरेटिस बी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।